हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर अपने परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इन सेशन में डेली कनेक्टेड होते हैं अपने कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को पूरा करने के लिए। चाहे वो आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवेज के एग्जाम्स हो गए, आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, आप पुलिस के एग्जाम दे रहे, कोई सा भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे, जहां पर आप सभी से रीजनिंग पूछी जाती है, वो सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आपका रीजनिंग का 80% सिलेबस बहुत ही सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे से कंप्लीट करा दिया गया है। बचता है आपका 20 और 25%, वो भी हम इन अपकमिंग डेज में आपका पूरा रीजनिंग कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब उन सभी वीडियो से सीख के अपने मॉक्स को स्टार्ट कर चुके होंगे, आपके मार्क्स गेन होने भी शुरू हो चुके होंगे और साथ ही साथ आपके सामने प्रैक्टिस सेशन भी प्रेजेंट किया जाता है रात के 9 बजे, जहां पर हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही कायदे से, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको एक बार अपना समर्पण देना होता है। बिल्कुल 100% शिद्दत के साथ आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। फिर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है, आप कितने लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो पहले आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़िए और खुद से मॉक वगैरह में भी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आपके सामने नंबर ऑफ चीजें लेके आई जाती हैं ताकि आपके साथ प्रैक्टिस भी रहे, आप डेली टू डेली कनेक्टेड भी रहे हमारे चैनल से और सीख के अपने 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सके। स्टूडेंट, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सभी उनसे जुड़ के हमारे साथ कनेक्ट होके अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत तरीके से कंप्लीट करके अपने मॉक्स में, अपने रियल एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और अपना डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, मैक्सिमम शेयर करना है जहां तक आप सभी की रीच है। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो या थ्रेड हो, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, तो उन सभी से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, तो वहां से जाके आप क्लिक करके हमसे कनेक्ट करके सारी चीजों को, अपना डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.शिक्षा पे जाकर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट को सॉल्व किया जाता है। आप अपने सब्जेक्ट का रिलेटेड डाउट को वहां पर मेंशन करें और आपको बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम किस मोटिव के साथ, किस एम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, आपसे एक सिंगल कॉइन की डिमांड नहीं की जा रही है, सिर्फ हमारा मेन मोटिव है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, उन स्टूडेंट के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपने एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर पढ़ना तो चाहते हैं बट उनको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पा रही है जहां से वो अपनी तैयारी कर पाए, उनके पास संसाधन नहीं है। तो इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है जहां पर आप सभी हमें देख पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी यहाँ तक पहुंचना सभी के लिए इजी है। बस आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां से आप चीजों को सीख के अपना सिलेक्शन ले पाए। तो आप एक बार चैनल को इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर दें और बाकी आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चैनल को मैक्सिमाइज करने का, शेयर करने का, ताकि सभी एस्पिरेंट हमसे जुड़ के चीजों को सीख के 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सके।
क्लियर? तो आइए देखते हैं, सेशन को अपने आगे बढ़ाते हैं। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या होने वाले है, क्यूब एंड क्यूबॉइड के पार्ट नंबर 3 पर कनेक्टेड है। 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्यूब और क्यूबॉइड में कैसे वेरिएशन देके आपके सामने क्वेश्चन पूछता है मल्टी कलर क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, I believe that if you put in 80% efforts, you will get 80% result. अगर आप किसी भी काम में अपना 80% देते हैं तो आपको रिजल्ट में भी 80% ही मिलेगा। बट when you give your full 100%, जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपना पूरा 100% देते हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आप पढ़ाई के लिए काम कर रहे हो या फिर आप कोई सा भी काम कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा गेम खेल रहे हो या फिर आप घर में अपने घर का काम कर रहे हो, तो अगर आप उसमें 100% देते हो ना तो आपको रिजल्ट में रिटर्न में 1000% चीजें मिलती है। तो किसी भी काम को शिद्दत से करना है, बिल्कुल अपना 100% करना है। अगर आप कूड़ा भी उठा रहे हो ना तो उस कूड़े उठाने में भी आपको अपना 100% देना चाहिए। इसी तरीके से आपके एक सप्लीमेंट्री की बुक आती थी जहां पर पहले रेशियलिज्म होता था। वहां पर क्या होता था, मतलब एक बच्चा अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया बट उसको एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करता था। तो वहां के प्रिंसिपल ने ये सोचा कि ये यहाँ पर जॉब करने के लिए आया है, तो उसको झाड़ू पोछे का काम दे दिया था। अब उसने वो झाड़ू पोछे इतने अच्छे से किया था, इतने अच्छे से किया था, एक डस्ट का पार्टिकल नहीं दिख रहा था उसको उस फ्लोर पर। तो उस फ्लोर पर डस्ट का पार्टिकल नहीं दिख रहा था और इस चीज से वो प्रिंसिपल इतना खुश हो गया कि उसने अपने स्कूल में उसको पढ़ने के लिए एडमिशन दे दिया। तो रीजन क्या, उसने अपने उस छोटे से काम को भी, झाड़ू पोछे वाले काम को भी इतने शिद्दत के साथ परफॉर्म किया था कि जो उसका मकसद था एडमिशन लेना, छोटी जाति से था तो भी उसने उसमें एडमिशन ले लिया था। रीजन, उसने अपने काम में अपना 100% दिया था, शिद्दत के साथ काम किया था। तो आप जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बस आपको अपने उसमें 100% एफर्ट्स डालने हैं। नॉट 95%, नॉट 99%, ओनली 100%। क्लियर? द रियल मैजिक हैपन इट एट लास्ट 20%। जो आपका सही काम होता है ना, जो अच्छा जादू दिखता है, वो आपके बचे हुए 20% में दिखता है, जहां पर लोग वहीं से गिव अप कर देते हैं। तो आपको वो गिव अप नहीं करना है। क्लियर? तो उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन थॉट, ये कहानी आपको बहुत ही मोटिवेट करेगी। इसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपने अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके बैठ गए होगे, आपका पेन, पेपर, कंसंट्रेशन और आपका दिमाग। ठीक है, आइए देखते हैं। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे क्यूब एंड क्यूबॉइड, जहां पर हमने सबसे पहले क्यूब से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस की बात करी थी और हमने ये देखा था कि टोटल क्यूब एक हमारा 3D फिगर है, उसी तरीके से एक क्यूबॉइड भी आपका 3D फिगर है, जहां पर 3 डायमेंशन की बात की जाती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। जब हमने एक बड़े से क्यूब को स्मॉल पार्ट में कट किया था तो कितने टाइप्स के क्यूब फ्रेम किए जाते हैं, और जब हमने क्यूबॉइड को स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल क्यूब में डिवाइड किया था तो कितने टाइप्स के क्यूब बनते हैं, इन चीजों के ऊपर डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था क्यूब के सिंपल वाले क्वेश्चन, फिर मल्टी कलर क्यूब होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हमने ये देखा क्यूबॉइड के सिंगल क्यूबॉइड को एक ही कलर से अगर कलर किया गया हो तो किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आज का जो मेन मोटिव होने वाला है हमारे सेशन का, क्यूबॉइड के मल्टी कलर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, साथ ही साथ जब आपके सामने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज आपका कंप्लीटली क्यूबॉइड का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीनों पार्ट्स को अगर आप एक सीक्वेंस में देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन नहीं फंसने वाला, अगर आपने प्रॉपर नोट्स बना के प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, क्यूब के अंदर जो आपके टाइप्स ऑफ स्मॉल फिगर निकलती हैं, क्यूब के अंदर टाइप्स ऑफ स्मॉल फिगर की बात करें तो कॉर्नर वाले क्यूब कितने होते हैं, कॉर्नर क्यूब दैट्स मींस हमारे पास 3 फेस पेंटेड, तो 3 फेस पेंटेड ऑलरेडी हमारे पास 8 मिलते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्यूबॉइड में देखें तो 3 फेस पेंटेड क्यूबॉइड में कितने होते हैं हमारे पास, ये भी 8 ही होते हैं। ठीक, सेकेंड हमने देखा था मिडल क्यूब, जहां पर आपके 2 फेस सरफेस होते हैं, जहां पर 2 ही फेस पेंट किए जाते हैं, ये हमारे पास कितने होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला, जो सरफेस होता है आपके 12 एजेस होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और वहां से हम कॉर्नर वाले को माइनस कर देते हैं तो दैट इज n-2। लेकिन जैसे हम 2 सरफेस
क्यूबॉइड में चेक करते हैं, तो क्यूबॉइड में आने के लिए आपका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है 2n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2। यहाँ पर आपकी सारे n1, n2 और n3 की वैल्यू अलग हो जाती है। जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वन सरफेस, दैट्स मीन्स इनर क्यूब की बात की जाए, जहां पर सिर्फ आपका एक फेस पेंटेड हो, सेंट्रल क्यूब भी बोला जाता है इसको। जब हम सेंट्रल क्यूब की बात करेंगे वन फेस पेंटेड, तो सेंट्रल क्यूब में हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, n-2 का होल स्क्वायर होता है। और वन सरफेस पेंट के लिए जब हम इसी में क्यूबॉइड के पास आ जाते हैं, तो क्यूबॉइड में हो जाता है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 एंड n2 माइनस 2 प्लस ब्रैकेट में n2 माइनस 2 एंड n3 माइनस 2 प्लस n3 माइनस 2 एंड n1 माइनस 2। ये था हमारा वन फेस पेंटेड क्यूबॉइड में, ठीक है। फिर हमने देखा था इनर सेंट्रल क्यूब या कलरलेस क्यूब की जब बात की जाए, दैट्स मीन्स जीरो फेस पेंटेड। तो जीरो फेस पेंटेड के लिए n-2 का होल क्यूब निकाला गया था। इसी तरीके से अगर जीरो फेस पेंटेड एक क्यूबॉइड में देखा जाए, तो यहाँ पर n1 माइनस 2, n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2 फॉर्मूला होता है। क्लियर। फिर अगर टोटल क्यूब फाइंड आउट किया जाए, तो टोटल क्यूब फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने चीजें गिवन थी n का क्यूब, बट जब हम यहाँ पर टोटल क्यूब फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर आपका n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कट्स की बात की गई थी। यहां तक हमने डिस्कस किया था, अगर टोटल कट्स की बात की जाए, तो क्यूब में जब हम टोटल कट्स फाइंड आउट करते हैं तो 3n-1 होता है, बट टोटल कट्स जब हम क्यूबॉइड में फाइंड आउट करते हैं, कितने टोटल क्यूबॉइड्स हो गए, तो यहाँ पर आपके सामने वैल्यू हो जाती है n1, n-1, n1 माइनस 1, n2 माइनस 1 और n3 माइनस 1 का सम, ठीक। यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। आइए बढ़ते हैं अपने आगे के पार्ट्स में, और हमने इसमें सिंगल कलर किया गया हो और मल्टी कलर क्यूब दिया जाए तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं, ये चीज हम यहां से देख चुके हैं और सीख चुके हैं। सेम क्यूबॉइड में हम सिंगल कलर वाले पढ़ चुके हैं। अब आज हमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन और साथ ही साथ मल्टी कलर क्यूबॉइड दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, इस चीज को हमें सीखना है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप यहां से देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपको ध्यान से सुनना है क्या कहना चाह रहा है। एक क्यूब जिसकी डायमेंशन है 3 इंटू 12 इंटू 15 सेंटीमीटर, कलर्ड क्यूबॉइड इज कट इंटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। दैट्स मीन्स अगर हम यहाँ पर n1, n2 और n3 की बात करें तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। 3-3 सेंटीमीटर में कट किया गया है, 3 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 एंड नेक्स्ट वन इज 15 डिवाइडेड बाई 3। दिस वन इज n1, दिस वन इज n2 और दिस वन इज n3। तो n1 कितना हो गया हमारे पास 1, n2 कितना हो गया हमारे पास 4 और n5 हमारे पास कितना हो गया 5। अब यहाँ पर आपको तीनों डायमेंशन मिल चुकी है, n1, n2 और n3। इसका मतलब हमारा जो क्यूब है, वो क्यूबॉइड जो है वो किस तरीके से बनेगा, पहले इस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो चीज हम बाद में देखेंगे। पहले ये स्पेशल क्वेश्चन है, आपका 2 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टार क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने ये बोला गया एक क्यूबॉइड है जिसको इस तरीके से काटा जाएगा और आपको बताना है जब इसको इस तरीके से कट किया गया है, जिस भी डायमेंशन में मैं बताने वाली हूं, तो आपका क्या क्या आंसर आएगा। सबसे पहले उसने फ्रंट वाले को कितने पार्ट्स में 5, n3 कितना हो जाएगा, ये 5 लेंथ हो जाएगी, 1 इसकी ब्रेथ हो जाए हाइट हो जाएगी और ये इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक। आपको ये 5 पार्ट्स में कट करने हैं, तो कितने कट लगाओगे 4 कट। एक बार यहां कट किया, दूसरी बार यहां कट किया, तीसरी बार यहां कट किया
और चौथे बार यहाँ कट किया तो मेरे पास 5 निकल के आ चुके हैं। फिर यहाँ पर 3, एक बार कट किया तो ये मिला, दूसरी बार कट किया तो ये मिला, और तीसरी बार कट किया तो मुझे ये मिल चुका है। ठीक, बस इस क्यूब को इस तरीके से काटा गया है। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप देखो यहाँ पर बोला गया इस वाले क्यूब पे 1 2 इधर से 3 सरफेस पेंटेड वाले भी मिलेंगे, 2 सरफेस पेंटेड वाले भी मिलेंगे। क्या यहाँ पर 2 सरफेस पेंटेड मिलेगा आपको? क्या इस क्यूब में 2 सरफेस पेंटेड मिलेगा? नहीं, जब ये एक सरफेस, ये दूसरा सरफेस और इसके नीचे तीसरा सरफेस, यहाँ पर हमारे पास 4 सरफेस पेंटेड मिलेंगे। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास 4 सरफेस पेंटेड मिलेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास 3 सरफेस पेंटेड नहीं 4 सरफेस पेंटेड मिलेंगे। तो जो भी यहाँ पर कॉर्नर वाले क्वेश्चंस होंगे, कॉर्नर क्यूब की बात की जाए तो कॉर्नर क्यूब हमारे पास 4 सरफेस के मिलेंगे। मिडल क्यूब की बात की जाए तो मिडल क्यूब कितने कलर फेसेस मिलेंगे? मिडल क्यूब में हमारे पास 3 फेस मिलेंगे। और सिंगल क्यूब, जब सेंटर क्यूब की बात होगी तो सेंटर क्यूब में हमारे पास 2 सरफेस मिलेंगी। कैसे 2 सरफेस? एक ऊपर से पेंट होगा, एक नीचे से पेंट होगा, क्योंकि एक ही लेयर तो है। एक क्यूबॉइड को तोड़ के बस एक ही लेयर तो है, तो ऊपर भी कलर नीचे भी कलर। तो जो सेंटर वाले क्यूब होंगे, जो ये सेंटर वाले, इसके ऊपर से भी कलर होगा, इसके नीचे से भी कलर होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आओ क्वेश्चन के हिसाब से हम इस डायग्राम को प्लॉट करते हुए सीखेंगे कि किस तरीके की चीजें बनाई गई है। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ करती हूँ। ये एक छोटा सा इस तरीके का सरफेस था जिसको काट के यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कितने कट हैं? 4 कट यहाँ पर लगाए गए हैं। ठीक, और फिर इसी को यहाँ पर 3 कट लगा के ये बनाया गया है एक बहुत ही छोटा सा क्यूबॉइड। अब हमें यहाँ से आंसर देना है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल क्यूब मेड, टोटल कितने क्यूब मिल जाएंगे? तो हमारा टोटल निकालने के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3, n1 n2 n3 आपने कितना निकाला है स्टूडेंट? यहाँ पर 4 5 और 1, तो हमारे पास यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? टोटल 20 स्मॉल क्यूब निकलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसी के साथ करेक्ट आंसर। किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं। आओ चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्यूब हैव 4 सरफेस पेंटेड, ऐसे कितने क्यूब होंगे इसमें जिसकी 4 सतह रंगी हुई हो? तो देखो एक कलर ये पेंट होगा, दूसरा कलर ये पेंट होगा, तीसरा कलर नीचे पेंट होगा और एक कलर साइड में पेंट होगा। किस तरीके से? आप देखो यहाँ पर देखना कौन कौन से कलर पेंट होंगे। तो ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिसकी 4 सरफेस पेंट हो? तो 4 सरफेस, एक सरफेस पेंट, दूसरा सरफेस पेंट, तीसरा सरफेस पेंट और नीचे वाला जो सरफेस होगा वो भी तो पेंट होगा। तो जो 4 सरफेस पेंट है वो हमें कहां पर दिख रहे हैं? कॉर्नर पर दिख रहे हैं। और इस फिगर में कितने कॉर्नर हो जाएंगे? हमारे पास 4 कॉर्नर हो जाएंगे। तो जब भी आपके पास 1 2 3 4, जब भी आपके पास ये स्पेशल क्वेश्चन आए कि इसकी हाइट 1 दे रखी है, वहां पर ये एक स्पेशल क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर हमेशा जब 4 सरफेस कलर पूछा जाए तो इसका आंसर 4 ही होगा। 4 सरफेस पेंटेड पूछा जाए तो इसका आंसर 4 ही होगा। अब देखो मिडल क्यूब कितने निकलेंगे जिसपे 3 सरफेस पेंट हो रखे हो? तो वो 3 सरफेस पेंट हमारे पास कहाँ कहाँ पर दिखने वाले हैं? जो मिडल में होंगे, 1 2 और इसके नीचे वाला, 1 2 इसके नीचे वाला, 1 2 और इसके नीचे वाला। फिर आप देखोगे तो ये इसके साइड वाला, फिर नीचे वाला, ये इसके साइड वाला, दिस वन इसके नीचे, दिस वन और यहाँ पर ये दोनों आपके 2 सरफेस पेंटेड मिलेंगे। अगर देखना चाहोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट यहाँ पर आप मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हाउ मेनी हैव सरफेस 4 पेंटेड, तो 4 सरफेस पेंट कितना है? इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर, अगर अब यहाँ पर एक और चीज सीख लो, कॉर्नर क्यूब 4 हो गए, मिडल क्यूब नहीं पता, सेंटर क्यूब अगर पूछा जाए तो हमारे पास सेंटर वाले क्यूब कितने निकल के आ जाएंगे? तो आप मुझे अब क्यूबॉइड का एक फॉर्मूला बताओगे, सेंटर क्यूब कौन से वाले थे? सेंटर क्यूब जहां पर आपके 2 सरफेस पेंटेड हो, तो 2 सरफेस पेंटेड को इस तरीके से ब्रेक किया गया था। 2 सरफेस पेंटेड के लिए ये फॉर्मूला है और यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखो 4n1-2 प्लस 4n2-2 प्लस 4n3-2 और 2 सरफेस पेंटेड के लिए
ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर हर एक तरफ से हमें निकालना है, तो एक एक ही निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 4 और n2 माइनस 2। कितने सरफेस पे पेंटेड है 4, n की वैल्यू कितनी थी, तो ये तो सारे, तो यहाँ पर सबको ऐड करके ही हम आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें हमसे कितना, कौन सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाउ मैनी क्यूब हैव 4 सरफेस पेंटेड, वो तो 4 आ गए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब हमारे पास 20 आ चुके हैं। अब यहाँ पर मिड वाले क्यूब पूछा जाए तो वो आपका फॉर्मूला सेंट्रल क्यूब हो गया। मिड सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2, सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2। n2 आपका कितना है 4, 4 में से 2 गया 2, और n3 आपका कितना है 5, 5 में से 2 गया तो 3, 2 3 जा 6। तो जो हमारे सेंटर क्यूब आएंगे 1 2 3 4 5 6 दिख भी रहे हैं, सेंटर क्यूब हो गया आपके 6। और मिडिल क्यूब, अब देखो टोटल क्यूब हमारे पास कितने थे, टोटल क्यूब आपके पास सभी के पास आंसर था कितना 4 5 जा 20 किए हो गए, 20 टोटल क्यूब है, कॉर्नर क्यूब 4 निकले और ये वाले क्यूब आपके 6 निकले, तो मिडल वाले क्यूब कितने निकल जाएंगे 10 निकल के आ जाएंगे। एक बार वापस से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम, यहाँ पर सारी चीजें सीख लेना। इसी क्वेश्चन में आपके सामने एक क्यूबॉइड है जिसको यहाँ पर कट लगाया गया है 4 पार्ट में, 1 2 3 4, इसके हाइट पे कट लगाया गया है 3 पार्ट में। अब जब भी यहाँ पर टोटल n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक है ये है 5, दैट्स मींस 15 था, 15 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, ये तो 1 था, और यहाँ पर वैल्यू थी आपकी, क्या मेंशन था क्वेश्चन में 12, है ना, 12 डिवाइडेड बाय 3, दिस वन इज 12 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर जो हमने n1 की वैल्यू निकाली थी, n1 इज 1, n2 इज 4 और n3 इज 5। अब जब भी टोटल पूछा जाए तो टोटल में सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 5 इंटू 1, तो टोटल हमारे पास 20 निकल चुके हैं। जब भी आपसे कॉर्नर क्यूब पूछा जाए तो कॉर्नर क्यूब हमेशा मतलब 4 फेस पेंटेड, 4 फेस पेंटेड एक क्यूबॉइड में अगर ये वाला केस है, 1 वाला केस है, तो वहां पर हमेशा 4 होते हैं, तो इसका आंसर आया आपका 4। जब भी आपसे मिडल क्यूब पूछा जाए तो मिडल क्यूब हम बाद में निकालेंगे, मिडल क्यूब निकालने से पहले आप कैलकुलेट करना सेंट्रल क्यूब, आप कैलकुलेट करना सेंट्रल क्यूब, और सेंट्रल क्यूब में हम मिड वाला क्यूब निकालेंगे ना, और सेंट्रल क्यूब कितना होता है n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। n2 है आपका 4, 4 में से 2 गया 2, और n3 है आपका 5, 5 में से 2 गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 5 में से 2 गया 3, 3 2 जा 6, दैट्स मीन्स जो सेंट्रल क्यूब है वो हमारे पास 6 आया, कॉर्नर क्यूब हमारे पास 4 आ गए, और टोटल क्यूब हमारे पास कितने थे 20, 4 प्लस 10। अब मिडल क्यूब आप कैसे निकालोगे, टोटल क्यूब में से आपको माइनस कर देना है कॉर्नर क्यूब और सेंटर क्यूब, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास मिडल क्यूब कितने आ जाएंगे 10। क्लियर है यहां तक की चीजें? अगर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, अगर ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है तो आप अब मुझे बता दो, अगर आपके सामने डायमेंशन गिवन हो 1 by 1, 5 by 1 और 7 by 1, तो यहाँ पर टोटल क्यूब कितने निकल के आएंगे, मिडल क्यूब कितने निकल के आएंगे, सेंट्रल क्यूब कितने निकल के आएंगे, और 4 फेस पेंटेड कितने निकल के आएंगे, टोटल क्यूब, कॉर्नर क्यूब और सेंट्रल क्यूब, टोटल कितने निकल के आएंगे। ये चारों चीजें आप कैलकुलेट करके इजीली बता सकते हैं कि कितने निकल के आएंगे। सॉल्व करें, देखो n1, n2 और n3 क्या हो जाएगा 154, टोटल क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 1, 7 5 जा 35, तो टोटल हमारे पास स्मॉल क्यूब निकल के आए। फिर आपसे पूछा गया था कॉर्नर के क्यूब कितने होंगे, तो कोने वाले जब हमारे पास ये स्पेशल केस होगा तो वहां पर टोटल 4 ही होते हैं, ठीक। सेंट्रल क्यूब कैसे निकालेंगे, n2 माइनस 2 और ब्रैकेट में n3 माइनस 2, n2 हमारे पास कितना है 5, 5 में से 2 माइनस करो
और फिर n है 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर 7 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 15। और मिडिल क्यूब क्या होता है, टोटल में से हमें माइनस कर देना है 15 प्लस 4, इन दोनों को माइनस करो तो टोटल, तो इन सबका एडिशन ही तो टोटल निकल के आ रहा है, कितना हो जाएगा 35 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 19 तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 15 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 14, तो 14, सेंट्रल कॉर्नर क्यूब 4 और सेंटर क्यूब 15, और टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास 35। 14 प्लस 4 कितने हो गए आपके पास 18, 14 प्लस 4, 15 में से 9 गया 4, 2 में से 1 गया 14, प्लस 4 कितने हो गए 18, 18 और 15 कितने हो गए 3 5 जा 15, 15, तो हमारे पास 18 और 15 35। क्लियर। अगर आप सभी के सामने डायमेंशन है, दूसरा क्वेश्चन आप फाइंड आउट करो, 2/2, 12/2 और यहाँ पर है 14/2, तो इसमें भी आपको यही कैलकुलेट करना है, टोटल कितने हैं, कॉर्नर वाले कितने हैं, टोटल फाइंड आउट करना है, कॉर्नर कितने हैं, मिडल क्यूब कितने हैं और सेंट्रल क्यूब कितने हैं। हरी अप, टोटल कितने हैं, मिडल 4 फेस पेंटेड कितने हैं, 3 फेस पेंटेड कितने हैं, 2 फेस पेंटेड कितने हैं। ठीक है, कॉर्नर क्यूब 4 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड और 2 फेस पेंटेड, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, n3 की वैल्यू 6, दिस वन इज 7 और दिस वन इज 1, तो 1 into 6 into 7, देन वी विल गेट 7 6 जा 42। कॉर्नर क्यूब कितने हो गए हमारे पास, कॉर्नर क्यूब हमारे पास हो जाते हैं 4, सेंट्रल क्यूब n तो n2 माइनस 2, तो n2 कितना है, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 इंटू n3 माइनस 2, n3 कितना है 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 4 5 जा कितने निकल के आए 20, तो 20 प्लस 4 कितने हो गए 24, 42 में से अगर हम 24 माइनस कर देते तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कितनी 18, तो मिडल वाले क्यूब कितने निकल के आएंगे 18। अब उम्मीद करती हूं कि आपको जो स्पेशल क्वेश्चन है 2 स्टार वाले क्वेश्चन है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। डन, मूव करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कैलकुलेट करना है। अगर आप सिंगल क्यूब वाले सीख गए हो कि सेम ही कलर से पेंटेड हो और 1 जिसकी हाइट दी जाए, और स्पेशल क्वेश्चन है 2 स्टार वाला क्वेश्चन, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब देखो, एक क्यूब जिसकी डायमेंशन है 2 इंटू 10 इंटू 12, कलर्ड इंटू 2 स्मॉलर क्यूब, तो n1 n2 n3 की वैल्यू निकाल ले, 2/2, 10/2 और 12/2, 1 5, n1 1, n2 5 और n3 हमारा कितना आ जाएगा 6, n1 n5 और n6 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में आप सभी के सामने पूछा गया है स्टूडेंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड, टोटल नंबर ऑफ क्यूब n1 इंटू n2 इंटू n3, सबका मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके पास n1 की वैल्यू है 1, n2 की वैल्यू है और n3 की वैल्यू है, कितनी कितनी गिवन है 1 5 6, 1 5 और 6। हाउ मैनी क्यूब हैव 4 फेस पेंटेड, अगर स्पेशल क्वेश्चन है 1 वाला तो 4 फेस पेंटेड कितने मिलेंगे, जिसके चारों सतह पर रंग हो, तो वो हमारे कॉर्नर वाले ही मिलेंगे, और एक क्यूबॉइड में इस तरीके के 4 ही कॉर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट है आप सभी के लिए 1 2 इंटू 6 इंटू 10। अब ये, अगर ये वाला पॉइंट आप सभी के सामने क्लियर है तो आप इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे बता देंगे। 2 इंटू 10 इंटू 6, इससे रिलेटेड आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर आप सभी के सामने 2 इंटू 6 इंटू 10 का गिवन हो तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2 इंटू 6 इंटू 12 का गिवन हो तो उसका करेक्ट आंसर आप, हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, टोटल पूछा जाए तो टोटल अभी हमने कैलकुलेट किया था 30, 4 फेस पेंटेड पूछा जाए तो 4, 3 फेस पेंटेड पूछा जाए तो बाद में निकालेंगे, और 2 फेस पेंटेड जब वहां पर सिर्फ 2 ही फेस पेंटेड हो, दैट्स मींस सेंटर क्यूब निकाला जाए, तो n2 माइनस 2 मल्टीप्लाई n3 माइनस 2, n2 कितना है हमारे पास, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, हमारे पास आ जाएगी 12, 12 प्लस 16, तो 30 में से अगर हम 16 को माइनस कर दे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 14, तो 3 फेस पेंटेड हमारे सामने कितना आ जाएगा 14। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। If 1, 2, 6, 10 colored cuboid is cut into 2 centimeter, then answer the following question. 2 divided by 2, 6 divided by 2 और 10 divided by 2। तो n1 कितना आ जाएगा आपका 1, n2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 3 और n3 कितना आ जाएगा आपका 5। तो 1, 3, 5 के एक क्यूबॉइड है, 1, 3, 5 का एक क्यूबॉइड है। तो टोटल क्यूबॉइड इन तीनों को मल्टीप्लाई 3, 5 जा 15, हमारे पास टोटल कितने क्यूब्स निकल के आएंगे? ऑप्शन नंबर बी 15 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी क्यूब हैव 4 फेस पेंटेड? 4 फेस पेंटेड कॉर्नर और 4 फेस पेंटेड कितने होते हैं? एक इस तरीके के क्यूबॉइड में कॉर्नर हमारे पास 4 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपसे पूछा है 3 फेस पेंटेड। तो पहले हम यहीं पर सब कैलकुलेट कर लेते हैं, यहीं पर सब कैलकुलेट कर लिया। टोटल हमारे पास कितने हैं? 15। 4 फेस पेंटेड हमारे पास कितने हो चुके हैं? 4। और आपके पास 3 फेस पेंटेड कितने हो जाएंगे? बाद में निकालेंगे, पहले 2 फेस पेंटेड। और 2 फेस के लिए n2 - 2 और n3 - 2। n2 आपका कितना है? n2 था हमारा यहाँ पर 3, 5। n2 है 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 2 गया 3। तो 2 फेस पेंटेड हमारे पास कितने मिलेंगे? 3 + 4 7। 15 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो 3 फेस पेंटेड मिल जाएंगे हमारे पास। वो कौन से हो जाएंगे? 8। हमने सारा ही कैलकुलेट कर दिया। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए आप इजिली आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो 3 फेस पेंटेड कितना आया है हमारे पास? 3 फेस पेंटेड है 8। ऑप्शन नंबर C is the correct answer. How many cube have 2 surface painted? सिर्फ 2 सतह रंगी हुई हो तो वो हमने कितना निकाला है यहाँ पर? 2 surface painted हमने कैलकुलेट किया था 3। ऑप्शन नंबर D is the correct answer. क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपके सामने अब एक क्वेश्चन गिवन है, 1 3 × 12 सेंटीमीटर क्यूबॉइड कट इनटू 3 स्मॉलर क्यूब। 3 छोटे छोटे पार्ट्स में काटा गया है। तो 3 डिवाइडेड बाई 3, नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाई 3 एंड नेक्स्ट 15 डिवाइडेड बाई 3। तो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 4 और n3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। ठीक, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्यूब मेड? टोटल कितना हो जाएगा? 4 × 5 × 1 दैट इज 20। 20 हमारे पास टोटल क्यूबॉइड निकल चुके हैं। जब आपके पास टोटल क्यूबॉइड कितने निकल चुके हैं? 20। तो 4 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड और 2 फेस पेंटेड। 4 फेस पेंटेड कितना हो जाएगा? 4। 2 फेस पेंटेड कितना हो जाएगा? n2 - 2 और n3 - 2। n2 कितनी है वैल्यू आपके यहाँ पर? n1 n2 n3 की वैल्यू 1 4 5। 1 4 और 5। 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 2 गया हमारे पास आए 3। तो 2 3 जा 6, 4 ये 6 ये। तो 3 फेस पेंटेड 10, 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 3 फेस पेंटेड। अब देखो 4 फेस पेंटेड का आंसर ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 3 फेस पेंटेड का आंसर अभी हमने कितना निकाला था? 10। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी क्यूब हैव 2 फेस पेंटेड? 2 फेस पेंटेड का कितना आंसर निकाला है? हमने निकाला है 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप बता दो, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 सरफेस पेंटेड? कितने ऐसे क्यूब है सिर्फ उसकी एक ही सतह रंगी गई हो? तो आप बोलोगे ऐसा कोई क्यूब ही नहीं निकलेगा। आपके सामने 1 4 और 5 इस तरीका का क्यूबॉइड था। अब देखो अगर मैं इस क्यूबॉइड को यहां से मैंने कट लगाए 1 2 3 4, ठीक, आप ही मुझे बताना कि इसका कितना होगा। यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, ये है आपका 4, ये है 1, ये है 5, लेंथ ब्रेथ और हाइट। अब आप मुझे बता दो ऐसे कितने क्यूब है इसमें जिसकी एक ही सरफेस पेंटेड है? ये वाली 2 सरफेस पेंटेड, ये वाले 3 सरफेस पेंटेड और ये वाले 4 फेस पेंटेड। क्या कोई ऐसा इसमें क्यूब निकलेगा जिसका सिर्फ एक ही सरफेस पेंट हो? नहीं मिलेगा। इसका आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए। कितने ऐसे क्यूब है जो कलरलेस हो, उसकी एक भी सरफेस पे कोई कलर ना हो? तो भी हमारे सामने ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसकी 0 फेस पेंटेड हो। तो इसका भी आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है
ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज द ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। ये आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। आइए एक बार समझते हैं किस तरीके से। आपके सामने जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हेड है, हाइट है, वो 3 3 और 15 है। कट इनटू स्मॉलर क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। वो ये कहना चाह रहा है 3 डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट 3 अगेन 3 पार्ट में कट कर दिया और इसकी हाइट को भी 3 डिवाइडेड बाई 3 पार्ट में कट कर दिया। जब यहां से हमने देखा तो n1 की वैल्यू कितनी आई 1। यहां से जब हमने देखा तो n2 की वैल्यू कितनी आई 1। और यहां से जब हमने देखा तो n3 की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट, n3 की वैल्यू आई है हमारे पास 5। अभी तक सिर्फ n1 की ही वैल्यू 1 आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर दो 1 है। n2 की वैल्यू की भी 1 है। तो ये आपका ट्रिपल स्टार क्वेश्चन n1 की भी वैल्यू 1, n2 की भी वैल्यू 1 और n3 की भी वैल्यू 1। आओ इसका एक डायमेंशन बनाते हैं, इसकी एक फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट आपके सामने ये एक डाइस है, डाइस नहीं क्यूबॉइड है, ठीक। इस क्यूबॉइड को हमें कट करना है किस तरीके से, इस सरफेस में। जैसे इस पार्ट पे हमने 5 कट लगाए 1, तो 5 n की वैल्यू तो 4 कट लगाना पड़ेगा 2 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। ये है आपका 5, ये है आपका 1 और ये वाला भी है आपका 1। यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू 1 और 1 आई है। सिर्फ एक पर ही आपने, एक ही तरफ से लेंथ पर ही सिर्फ आपने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया है, दैट्स मीन्स 4 कट लगाए हैं। अब यहाँ पर जब भी आपकी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा और आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितने हैं, आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर टोटल कितने हैं, तो टोटल आप गिन के बता सकते हो 1 2 3 4 5 टोटल क्यूब है, ठीक। यहाँ पर पूछा जाए आपसे कि आप बता दो ऐसे कितने हैं जिसकी 5 सरफेस पेंटेड हो, ऐसे कितने क्यूब है हमारे पास जिसकी 5 फेस पेंटेड हो, तो 5 फेस पेंटेड हमारे पास कॉर्नर वाले मिलेंगे। 5 फेस पेंटेड हमारे पास कॉर्नर वाले मिलेंगे। अब देखो एक फेस, यहां से देखो एक फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, नीचे वाला 4 फेस पेंटेड और इसके साइड वाला 5 फेस पेंटेड हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, 4 फेस पेंटेड और एक इसके पीछे वाला, तो 5 फेस पेंटेड में हमारे पास हमेशा 2 ही कॉर्नर होते हैं। 5 फेस पेंटेड में हमारे पास हमेशा 2 ही कॉर्नर होते हैं। अब यहां पर दूसरा मिडल क्यूब कितने आ जाएंगे, ये कलर कैसे चेंज हो गया, ब्लैक कैसे हो गया। यहां पर आपसे पूछा जाए मिडल क्यूब कितने निकलेंगे, तो मिड वाले क्यूब तो आप गिन के भी बता सकते हो ना। मिडल क्यूब मतलब जिसके एज पर 3 फेस पेंटेड, मिडल क्यूब फेस पेंटेड पूछा जाए तो आपके सामने हमेशा आएगा 3 फेस पेंटेड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ही तरीके के क्यूब मिलेंगे। जब भी आपके सामने n की वैल्यू 2 बार 1 और 1 आए, तो इस केस में हमारे पास जो क्यूब होते हैं वो सिर्फ 2 ही टाइप्स के स्मॉल क्यूब निकलते हैं। पहला स्मॉल क्यूब कॉर्नर वाले क्यूब और दूसरा स्मॉल क्यूब मिडल वाला क्यूब। क्या यहाँ पर सेंट्रल क्यूब निकलेगा, सेंट्रल क्यूब तो एक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मिडल वाले कितने हो गए, 3 फेस पेंटेड 1 2 और इसके एक बैक साइड वाला, देखो ऊपर से पेंट, नीचे से पेंट और साइड से पेंट, सिर्फ ये इस तरीके से पेंट होगा, फिर ये इस तरीके से पेंट होगा, ठीक है। तो 3 फेस पेंटेड 1 2 3 4 फेस पेंटेड, सॉरी यहाँ पर आपके सामने 4 फेस पेंटेड मिलेंगे जिसकी 4 सतह रंगी हो, 1 2 इसके बैक साइड वाला और इसके नीचे वाला 4 फेस पेंटेड। तो 4 फेस पेंटेड हमारे पास 3 निकल के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर ना ही आपको 3 फेस पेंटेड मिलेगा, ना ही 2 फेस पेंटेड मिलेगा, ना ही 1 फेस पेंटेड मिलेगा, ना ही 0 फेस पेंटेड मिलेगा। क्लियर होती है ये चीज। तो जब भी हमारे पास n की वैल्यू 2 निकल के आए, एक n1 भी आपका और n2 भी आपका 1 आए, तो जब 2 1 1 आए 3 स्टार क्वेश्चन, इसमें आपके सिर्फ कॉर्नर वाले 5 सरफेस पेंटेड होते हैं, बाकी मिड में जो बचे रह गए वो आपके 4 फेस पेंटेड मिलेंगे। यहाँ पर हमें 3 फेस पेंटेड, 0 फेस पेंटेड और 1 फेस पेंटेड नहीं मिलता है। क्लियर।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मेनी क्यूब हैव 5 सरफेस पेंटेड? तो 5 सरफेस पेंटेड कितना होगा? 2, ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी क्यूब हैव 4 सरफेस पेंटेड? 4 सतहों पर कितने ऐसे डाइज मिलेंगे? तो 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक, सिर्फ प्रैक्टिकली इमेजिन करना है, सोचना है कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन देती हूं और आप इसके हर तरीके के फेस फाइंड आउट करके बताएंगे। 1 1 3, यहां पर मैंने दे दिया 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड 13 डिवाइडेड बाई 1। आप यहां पर मुझे बता दो टोटल कितने निकलेंगे? 5 फेस पेंटेड कितने निकलेंगे? फिर 4 फेस पेंटेड कितने निकलेंगे? 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड और 0 फेस पेंटेड। आप मुझे यहाँ पर फटाफट से कैलकुलेट करके आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करेंगे क्या होने वाला है। देखो टोटल कितने निकल के आएंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 13 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारे पास टोटल कितने क्यूब निकल के आए? 13 क्यूब निकल के आए हैं। 5 फेस पेंटेड, जिसकी पांचों सतह रंगी गई हो, वो हमारे सिर्फ कॉर्नर वाले होंगे। तो 13 में से अगर कॉर्नर को हम ले ले तो कितने कॉर्नर हो जाएंगे? सिर्फ 2 ही कॉर्नर होंगे। 4 फेस पेंटेड वाले कितने होंगे? 13 में से 2 माइनस कर दो 11, जिसकी 4 सतहों पे रंग किया जाए वो सिर्फ 11 हमारे पास सरफेस मिलेंगे। दैट्स मीन्स आपके सामने एक क्यूबॉइड को यहाँ पर 12 पार्ट्स में कट किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 कट लगाए गए हैं, तब आपके 12 पार्ट्स यहाँ पर हो रहे हैं। और 12 पार्ट्स हो रहे हैं और हमसे आप यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, आप सभी को ध्यान देना होगा, ऐसे कितने क्यूब हैं जिसकी 5 सतह पर? तो कोने वाले पे तो हमारे पास 5 फेस पेंटेड मिलेंगे। देखो 1 2, इसके पीछे वाला, इसके नीचे वाला 4 और इसके साइड वाला 5, और ऐसे 1 2 3, इसके नीचे वाला 4 और इसके पीछे वाला 5, सिर्फ यही दो। और बाकी मिडल जिसके 4 सरफेस पेंटेड हो, 1 2 बैक साइड और डाउन, तो 4 फेस पेंटेड हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने निकल के आए? 13 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर -2 करेंगे तो हमारे पास 11 ही निकल के आएगा। 4 फेस पेंटेड, 11 + 2 13 होता है, तो टोटल इतने ट्राइंगल निकलेंगे। कहीं पर मैंने कट्स हो सकता है कम लगाए गए हो। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर 3 फेस पेंटेड का आंसर क्या हो जाएगा? 0, 2 फेस पेंटेड 0, 1 फेस पेंटेड 0, ये फेस पेंटेड 0। क्लियर? मूव करें नेक्स्ट। तो आप मुझे इसी के साथ साथ एक और डायमेंशन का बता देंगे। अगर आपके सामने यहाँ पर गिवन हो क्या 1/1, 1/1 और 50/2, 50/1, तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल के आए? 50 बाय दिया हो तो हमारे पास टोटल कितने ट्राइंगल निकल के आएंगे? चलो सबको हम क्या कर लेते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन इज दैट 2 डिवाइडेड बाई 2, अगेन 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमें यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखो n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 1 और n3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। तो टोटल क्यूब कितने हो गए? मल्टीप्लाई 25। 5 फेस पेंटेड कितने निकलेंगे हमारे पास? 2, और 4 फेस पेंटेड हमारे पास कितने निकलेंगे? 20 में से 2 माइनस कर दोगे तो 23। ठीक है ना? क्लियर? अब समझ में आया? क्लियर हुआ? हमने स्टार्टिंग में देखा जब n की वैल्यू सिर्फ 1 आए, n1 की वैल्यू 1, मतलब एक ही 1 मिले, तो हमारे पास कितने तरीके के फिगर मिलने वाले हैं? वहां पर हमारे पास मिलता है 4 फेस पेंटेड, 3 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड। ठीक है, वहां पर हम 1 फेस पेंटेड नहीं कैलकुलेट कर सकते। लेकिन जब हमारे पास n की वैल्यू 2 बार 1 आ जाए, 1 1 और एक तीसरा डायमेंशन अलग हो, तो वहां पर हमारे पास कॉर्नर क्यूब सिर्फ 2 होते हैं और बाकी मिडल क्यूब, सिर्फ 2 ही टाइप के स्मॉल क्यूब्स निकलते हैं, कॉर्नर और मिडल क्यूब। दैट्स मीन्स 5 फेस पेंटेड और 4 फेस पेंटेड। ठीक,
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डिवाइडेड इनटू कितने, 2 स्मॉलर पार्ट में, तो 2/2 अगेन 2/2 और 20/2। तो n1 की वैल्यू कितनी आई 1, n2 की वैल्यू कितनी आई 1 और n3 की वैल्यू कितनी आई 10। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो 10 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 10। ऑप्शन नंबर टोटल क्यूब कितने निकल के आ जाएंगे 10। है ना बहुत सिंपल। सिर्फ आपको बहुत शिद्दत के साथ समझने की कोशिश होती है। क्यूबॉइड तो बहुत ही आप सभी के सामने एक इजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट, कितने 5 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, तो सिर्फ 5 सरफेस पेंटेड कॉर्नर वाले मिलेंगे। और कॉर्नर वाले कितने मिलेंगे हमारे पास 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब हैव 4 सरफेस पेंटेड, तो टोटल क्यूब कितने निकल के आए थे हमारे पास 10। 5 सरफेस पेंटेड कितने हो गए हमारे पास 2, तो बचे हुए 4 सरफेस पेंटेड कितने निकल के आ जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी क्यूब हैव 3 सरफेस पेंटेड। 3 सतह तो आपके इसमें होगा ही नहीं, 0 ए ऑप्शन। हाउ मेनी क्यूब हैव 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड भी हमारे पास नहीं होता, फिर से हमारा आंसर हो गया 0। डन। 1 सरफेस पेंटेड 0, कलरलेस क्यूब 0। ठीक है, 2 ही टाइप्स के क्यूब निकलते हैं जब n की वैल्यू 2 बार 1 आए तो। कौन कौन से, कॉर्नर क्यूब और मिडल क्यूब। 5 सरफेस पेंटेड, 4 सरफेस पेंटेड। डन, गॉट इट, क्रिस्टल क्लियर। देखो फिर से आपके पास n की वैल्यू 3/3, 3 स्मॉल टुकड़ों में काटा गया है, 3/3 और 33/3। तो n1 आ गया 1, n2 आ गया आपका 2 और n3 आ गया आपका 11। तो टोटल कॉर्नर क्यूब्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर क्यूब्स हमेशा 2 निकल के आएगा जब हमारे पास n की वैल्यू 2 निकल के आए, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ क्यूब, तो 1 इंटू 1 इंटू 11 दैट इज 11 हमारे पास टोटल क्यूब निकल के आएंगे। मिडल क्यूब कितने हो गए, मिडल क्यूब मतलब 4 फेस पेंटेड, और 4 फेस पेंटेड टोटल हमारे पास कितने थे 11। और कॉर्नर वाले अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास मिडल वाले क्यूब निकल के आ जाएंगे। अगर 11 में से 2 आपने माइनस कर दिया तो मिडल क्यूब कितने निकल के आए बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है, आंसर निकल रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके शेयर जरूर करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है ये आप सभी के सामने एक और स्पेशल क्वेश्चन। अब हम यहां से कर रहे हैं मल्टी कलर क्वेश्चंस। जब आपके मल्टी कलर क्यूबॉइड दिया गया हो तो आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, मल्टी कलर कॉर्नर दिया गया हो, मल्टी कलर क्यूबॉइड दिया गया हो तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं, एक बार जल्दी से सीख लेते हैं। आपके सामने 3 डायमेंशन दिया है, 6 इंटू 8 इंटू 10 का, और यहां पर बोला गया है 6 इंटू 8 सेंटीमीटर आर पेंटेड विद रेड, 8 into 10 centimeter surface are painted with blue, 6 into 10 centimeter are painted with yellow. Now this is cut into small cube of 2 centimeter. Then answer the following question. एक बार पहले हम इसका क्यूबॉइड बनाते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, स्पेस कहाँ है हमें बनाने के लिए, इस वाले पे बनाते हैं, यहां पर हमारे पास स्पेस है। देखो ये बोला गया है एक क्यूबॉइड, ठीक, इसको कट किया गया है अलग अलग डायमेंशन पर। कितना कितना डायमेंशन गिवन था आप सभी के सामने, एक बार आप बताएंगे क्या क्या डायमेंशन थी। डायमेंशन हमारे सामने यहां पर गिवन था क्वेश्चन में 10, 6 और 8, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब यहां पर 5 कट, 1 2 3 4, 5 पार्ट्स हो गए। यहाँ पर 4 पार्ट्स, जब हमने इसको कट किया तो ये इस तरीके से कट किया, ठीक। यहाँ पर हमारे पास कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 1 2 3, 4 है तो 3 कट आएगा, 1 2 3। और यहाँ पर हमारे पास 3 कट मतलब 3 पार्ट्स होने हैं तो 2 ही कट लगाएंगे, तो ये 2 कट इस तरीके से, इस तरीके का एक क्यूबॉइड है। आपसे बोला गया था, क्या बोला गया है यहाँ पर, जो 6 इंटू 8 वाला है, जो 6 इंटू 8 वाला सरफेस है उसको रेड कलर से पेंट किया गया है। अब 6 इंटू 8 वाला कौन कौन सा है, देखो
ये वाला एक रेड कलर का हो जाएगा और इसके साइड वाला 6 इंटू इधर वाला रेड कलर का हो जाएगा। फिर आप सभी से बोला गया था 8 इंटू 10 वाला ब्लू कलर से पेंट किया गया है। 8 इंटू 10 वाली सरफेस कौन सी है? 8 इंटू 10 वाली सरफेस आपकी ब्लू कलर से है। 8 इंटू 10 देखो 8 और इंटू 10 दैट्स मीन्स 8 इधर से और 10 हमारा इधर से, वो किस कलर से किया गया है? ब्लू कलर से किया गया है। तो हमारा ये वाला सरफेस हो जाएगा ब्लू कलर का और जो बचा हुआ ये वाला सरफेस हमारा किस कलर का हो जाएगा? येलो कलर का दिया था 6 इंटू 10 वाला। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। अब इस फिगर से हमें क्या इमेजिन करना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको? मतलब है यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन थी? 6 इंटू 8, फिर 8 इंटू 10 और फिर 10 इंटू 12। ये डायमेंशन था 10 इंटू 12 मतलब 6 वाला। 6 इंटू 8 को कितने पार्ट से, किस कलर से किया गया था? रेड कलर से। 8 इंटू 10 वाले को किससे कलर किया गया था आपके सामने? ब्लू कलर से। और 10 इंटू 12 को किस कलर से कलर किया गया है? येलो कलर से। यहीं तक गिवन है क्या? इसके अलावा कुछ और? अब आपको ये क्यूबॉइड समझ में आ चुका है। अब हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चंस फ्रेम किया गया है। देखो 10 इंटू 10 वाला ब्लू, 6 इंटू 10 वाला येलो। नाउ दिस क्यूब इज कट इंटू स्मॉलर 2 सेंटीमीटर और नीचे के हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मेंशन करने हैं। अब आप मुझे यहाँ पर सभी बताएंगे N1, N2 और N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1, N2 और N3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? N1 है 6 डिवाइडेड बाई 2 तो N1 आया 3। N2 है आपका 8 डिवाइडेड बाई 2, N2 आया है 4 और N3 है आपका 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5। 3 4 5 हमारे पास N1 की वैल्यू 3, N2 की वैल्यू 4 और N3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच आर पेंटेड विथ 3 डिफरेंट कलर। आप मुझे इसको इमेजिन करके बता दो ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जो 3 डिफरेंट कलर से पेंट होंगे। तो हमने देखा ये वाला रेड कलर का है, ये वाला पार्ट येलो कलर का है और ये वाला पार्ट रेड कलर का है। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब्स हैं जिसके 3 सरफेस पेंटेड है 3 कलर से? तो वो हमें इस कोने पे मिलेगा, इस कोने पे मिलेगा, इस कोने पे। कॉर्नर वाले तो 3 सरफेस पेंट मिलेंगे और एक क्यूबॉइड में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर में किसी को भी डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमसे पूछ लिया गया था हाउ मेनी क्यूब्स पेंटेड विथ 3 डिफरेंट कलर, तो ऑप्शन नंबर ए इसी के साथ सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बात आती है अब यहाँ पर हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। हाउ मेनी क्यूब्स हैव 2 सरफेस पेंटेड विद रेड कलर। आप मुझे बताओ अगर ये डिफरेंट डिफरेंट क्यूब नहीं होता, एक सिंगल क्यूब होता, तो हमारे पास 2 सरफेस पेंटेड का क्यूबॉइड में फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे 4n1 माइनस 2 प्लस 4n2 माइनस 2 प्लस 4n3 माइनस 2। यही तो फॉर्मूला होता है जब हमारे पास एक क्यूबॉइड हर कलर की पेंट हो। लेकिन अगर मैं इसी को ब्रेक करूं, अलग अलग पार्ट्स में है ना, 4n1 माइनस 2, 4n2 माइनस 2 और 4n3 माइनस 2, टोटल 12 एज हो जाएंगे। अब जब हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में पेंट किया है, अब आप मुझे बताओ ये कौन से डायमेंशन थे? 6 इंटू 8 जो कि रेड कलर से पेंटेड थी, फिर 8 इंटू 10 जो कि आपके ब्लू कलर से पेंटेड थी और फिर आपका 10 इंटू 6, यहाँ पर 10 इंटू 6 की डायमेंशन थी, 10 इंटू 6 जो कि आपका येलो कलर से पेंटेड था, जो कि यहाँ पर हमारा येलो कलर से पेंटेड था। अब इनमें से किसी एक ही पार्ट के बारे में पूछा गया है। किस पार्ट के बारे में पूछा गया है? जब हमारे पास 12 के 12 हर एक फेस पर सेम कलर होता था तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते थे। लेकिन जैसे हमने क्यूब में मल्टी कलर वाले पार्ट्स को ब्रेक कर लिया था, आप मुझे बताओ ऐसे कितने सरफेस हैं इस क्यूबॉइड में जिसके
एजेस पे, ऐसे कितने एजेस हैं जिसपे हमें हमारे पास रेड कलर और ब्लू कलर मिलेगा, हमारे पास रेड कलर और ब्लू कलर मिलेगा। अब देखो रेड और ब्लू वाला एक पार्ट डिफरेंट कलर लेते हैं, रेड और ब्लू वाले कितने एज हो गए, एक रेड और ब्लू, दूसरा रेड और ब्लू कहां मिलेगा, इसके इधर तो रेड, इसके इधर रेड, और दूसरा एज रेड और ब्लू ये मिलेगा, रेड और ब्लू इसके नीचे मिलेगा और रेड और ब्लू इसके साइड में मिलेगा। टोटल कितने एज हो गए, 2। अब कौन सा रेड और ब्लू है, हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा रेड और ब्लू है। तो कौन सा रेड और ब्लू, रेड और ब्लू वाले कॉमन नंबर क्या है, 8। तो 8 किसकी वैल्यू है, 8 वैल्यू है N2। तो दो कलर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर यहां से आएगा 4 N2 - 2। और N2 हमें कैसे निकालना है, ये वाले पार्ट से, जो कॉमन है वो N2 है। 8 का कितनी वैल्यू आई थी, 4, तो 4 और N2 है हमारा 4 में से 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 4 2 जा वैल्यू आ जाएगी 8। तो ऐसे कितने हमारे पास स्मॉल क्यूब मिलेंगे जो रेड और ब्लू कलर के होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगर यहीं पर हमसे पूछ लेता कि बताओ ब्लू और येलो कलर, ब्लू और येलो कलर वाले कितने मिलेंगे, तो ब्लू और येलो वाले में n की वैल्यू कितनी हो जाती। अब आप यहाँ पर चेक कर लो, ब्लू और येलो कॉमन क्या है 10, और 10 मतलब n 5, n3 की वैल्यू हो गई दैट इज 5। क्लियर हुआ। तो जब भी इसमें से ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है n1 × 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेड कलर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ब्लू कलर, ब्लू और येलो, ब्लू प्लस येलो हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेड प्लस ब्लू हो गया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका येलो प्लस रेड कलर का हो गया। ठीक है, तीनों डिफरेंट कलर को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मेनी क्यूब हैव टू सरफेस पेंटेड विद ब्लू एंड येलो। अब देखो ब्लू और येलो वाला, ब्लू प्लस येलो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4, और ब्लू और येलो वाला आप नंबर देखो क्या क्या था, 6 × 8, 8 × 10 डायमेंशन, और 10 × 6 के डायमेंशन, ये था रेड कलर, ये था ब्लू कलर, और ये था हमारे पास येलो कलर। ठीक, अब हमसे पूछा है रेड, ब्लू और येलो, ब्लू ये रहा, ये येलो ये रहा, कॉमन नंबर क्या है 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है 5, और 5 क्या थी आपकी n3 की वैल्यू, तो 4 n3 - 2, फॉर्मूला 4 n3 - 2, और n3 कितना है 5 - 2, तो 4 5 में से 2 गया, हमारे पास वैल्यू आई 3, 4 3 जा कितने निकल के आएंगे जो ब्लू और येलो कलर के होंगे, हमारे पास 12 स्मॉल क्यूब्स निकल के आने वाले हैं, 12 स्मॉल क्यूब्स निकल के आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब हैव वन फेस पेंटेड विद रेड कलर। अब वन फेस पेंटेड विद रेड कलर, यहाँ पर जब आप सभी के सामने एक फेस चाहिए जो सिर्फ रेड कलर का पेंट हो, तो हमारे पास रेड कलर कितने डायमेंशन है, 2 डायमेंशन। अगर सारे ही हमारे सेम कलर फेस पेंटेड के पूछे जाते, वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, और वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर जब पूछा जाए, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला था, जब सभी रेड कलर से पेंटेड था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 2n1 - 2 और n2 - 2, फिर +2 n2 - 2 और n3 - 2, और फिर प्लस n3 - 2 और n1 - 2, ये फॉर्मूला था। लेकिन अब हमें यहाँ पर सिर्फ रेड कलर वाला चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर रेड कलर वाला चाहिए। तो रेड कलर वाला कैसे पता चलेगा कि रेड कलर वाला कौन सा है, तो n जो रेड, जहां पर रेड कॉमन होगा, देखो रेड कॉमन डायमेंशन क्या है, रेड और रेड, ये 8 है तो ये रेड कलर वाला दिखेगा, और रेड कलर किस पे है, n, 8 किसका है, n2 की वैल्यू है हमारी 4, तो यहाँ पर n2 वाला फॉर्मूला सिर्फ रेड कलर हमें मिलेगा कहां पर, इस वाले पार्ट पर। तो ये डिफाइन हो जाएगा आपका रेड कलर, ये डिफाइन हो जाएगा। ठीक, जहां पर सिर्फ रेड कलर चाहिए तो ये वाला पार्ट डिफाइन हो जाएगा, ब्लू कलर चाहिए तो n वाली वैल्यू हो जाएगी, और येलो कलर चाहिए तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। येलो वाला देखो, येलो यहाँ पर है 6, तो 6 और 6, और येलो कलर n3 पर प्रेजेंट है, और हमसे पूछा था वन सरफेस पेंटेड विद रेड, तो n1 की वैल्यू कितनी है आपके सामने, n1 था आपका 3, n1 की वैल्यू थी 3,
तो यहाँ पर 3 में से 2 गया, 3 माइनस 2, और यहाँ पर एंड 2 की वैल्यू थी 4 माइनस 2, और इन सभी का 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 2 जा 4। तो रेड कलर वाले हमारे पास कितने निकलेंगे? ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। अब येलो वाला कौन सा कलर होगा? N3 वाली वैल्यू। तो N3 माइनस 2, और यहाँ पर N2 N1 माइनस 2। N3 कितना है आपका? 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 2 भी था, और मल्टीप्लाई N1 है आपका 3, 3 में से 2 गया 1, 3 2 जा 6। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सरफेस हैव टू फेस पेंटेड विद रेड एंड ब्लू? रेड और ब्लू, तो दो हमें रेड और ब्लू के थे, तो ऐसे कितने पार्ट्स थे हमारे पास? 4 एज थे, 4 एज पर थे रेड और ब्लू। और रेड और ब्लू अगर हमारे पास 4 एज वाले थे, तो रेड और ब्लू वाले कौन कौन से डायमेंशन था? 6 इंटू 8, 8 इंटू 10 और 10 इंटू 6। ये रिप्रेजेंट था रेड, ये था हमारा ब्लू कलर, और ये था हमारा येलो कलर। अब आप बताओ रेड और ब्लू वाले कौन से हो जाएंगे? रेड और ब्लू कॉमन क्या है? 8, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो 4 फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला था? 4 n2 माइनस 2। 4 n2 की वैल्यू हो गई 4, और यहां से माइनस करेंगे 2, 4 2 जा 8। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी क्यूब हैव टू सरफेस पेंटेड ब्लू एंड येलो? ब्लू और येलो कॉमन क्या है? N3 का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 N3 माइनस 2, N3 था आपका 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3, और 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, सिर्फ एक ही सरफेस रेड कलर से पेंटेड हो। अभी हमने कैलकुलेट किया था कितने हो जाएंगे यहाँ पर वन सरफेस पेंटेड विद रेड कलर, तो हमारा करेक्ट आंसर आया था 4। ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस वन इज अ क्यूब वन सरफेस पेंटेड विद येलो कलर। येलो कलर वाला फॉर्मूला यहाँ पर N3 हो जाएगा, और इसका आंसर हमने निकाला था 2। ठीक है, अब यहाँ तक ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। बाकी आपके यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन एक ही सेट बच गया है। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा दे रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप होमवर्क में इसका आंसर देना। डायमेंशन 10 इंटू 8 इंटू 12, और क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल कॉर्नर क्यूब्स कितने निकलेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब कितने निकलेंगे, टोटल क्यूब्स कितने निकलेंगे, और 2 सरफेस रेड और येलो कलर वाले, 1 सरफेस विद ब्लू कलर वाला, और यहाँ पर आपके हर एक टाइप के क्यूब के सिंगल कलर और मल्टी कलर, क्यूबॉइड के सिंगल कलर और मल्टी कलर को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। आप क्यूब एंड क्यूबॉइड के पार्ट नंबर 1 2 3 तीनों को ही डिस्कस एक सीक्वेंस से देख के प्रॉपर नोट्स बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप सभी के सामने करा दूंगी। तो आप यहाँ से आपका आज क्यूब एंड क्यूबॉइड का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर स्टूडेंट आप हमारे सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड, टेलीग्राम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, और वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर करना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और आप कनेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू क्लास।